फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसे कैसे। तो पहले हम यह जानेंगे कि यह एक्ट किनके टाइम पीरियड में आया, उस टाइम इंडिया के वाइसराय कौन थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यह एक्ट क्यों लाया गया, और देन हम लोग इसके प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यह एक्ट जो लाया गया वो लॉर्ड लैंसडाउन उस टाइम इंडिया के वाइसराय थे, जो कि 1888 से लेकर 1894 तक इंडिया के वाइसराय रहे। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में यह एक्ट पास किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, क्यों पास किया गया यह एक्ट? टू मॉडिफाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप हमें एग्जैक्ट डेट बताइए कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, और हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के एंड में हम आपको इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, यह जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पॉलिटिकल प्रेशर डालना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और उस पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करना पड़ा। ठीक है, इसके प्रोविजंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला इसका प्रोविजन था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि जहां पहले 12 मेंबर्स थे, अब मैक्सिमम 16 तक कर दिए गए। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये सब जो थे, इनके भी मेंबर्स जो है वो बढ़ा दिए गए। दूसरी चीज थी इस एक्ट में कि डायरेक्ट इलेक्शन जो था वो अलाउ नहीं था, पर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ मेंबर्स को लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो थे ये रिकमेंड करते थे। फिर उनको नॉमिनेट किया जाता था किनके द्वारा? वाइसराय के द्वारा। ठीक है, तीसरी चीज थी इस एक्ट में कि पहली बार बजट पर डिस्कशन की परमिशन दी गई। मेंबर्स जो थे वो क्वेश्चन पूछ सकते थे और सजेशंस दे सकते थे, पर वो बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, यानी कि सिर्फ डिस्कशन करने का अभी तक राइट दिया गया था। अभी भी जो था डिसीजन का राइट किसके पास था? तो ब्रिटिशर्स के पास ही था, यानी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास डिसीजन का राइट नहीं था। ठीक है, इस एक्ट के अंदर मेंबर्स को जो था एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन जो था वो 10 दिन पहले नोटिस पर देने पड़ते थे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 10 दिन पहले नोटिस देने पर ही अलाउ होता था, और उसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशंस नहीं थी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल पावर्स जो थी वो अभी तक नहीं थी। ठीक है, डिस्कशन जो था वो सिर्फ सिंबॉलिक था, डिसीजन मेकिंग अभी भी किसके हाथ में था? तो ब्रिटिशर्स के हाथ में। यानी कि रियल पावर जो था किसके हाथ में था अभी भी? तो वो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही रियल पावर था। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, कब स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी, उसका आंसर बता दीजिए आप। उसके फाउंडर कौन थे? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। और हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि कितनी बार होती है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देती है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा
शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है? कल फिर मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उस वीडियो को हम लोग अगले दिन कवर करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।